हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। इसकी 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में चैप्टर को फिनिश कर दें। यहाँ तक हमारा चैप्टर हो चुका है, इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए, थोड़ी सी समरी बता देती हूँ ताकि आगे कंटिन्यू करने में आसानी होगी। ये चैप्टर जो है, एक डॉक्टर हस्बैंड और वाइफ हैं, मतलब वाइफ हस्बैंड नहीं है, डॉक्टर हस्बैंड है। और इनके घर के आगे, जापान की स्टोरी है ये, वर्ल्ड वॉर चल रही है। और इनके घर के आगे एक अमेरिकन प्रिजनर यानी कि जो कैदी होते हैं, वो घायल हुआ, समुद्र की लहरों के साथ बहकर इनके घर के आगे आ गया है। तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि उसको इलाज करें, डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज करें या उसको आर्मी को सौंप दें। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पहले घर में ले चलते हैं। घर में ले आए हैं ये अपने। अब वो डॉक्टर क्या करने वाले हैं ये हमको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड। जब अंदर कमरे में उस प्रिजनर के साथ, मतलब वो बिल्कुल बेहोश है, बेहोश हालत में डला हुआ है, तो उसके साथ सदाओ जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी वाइफ थी। अब वो जैसे ही सदाओ को आवाज़ लगा रही हैं, तो क्या देखते हैं कि सदाओ बिल्कुल कमरे में आने ही वाला था, उसका हाथ हैड बीन ऑन द डोर, दरवाजे पर ही था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ चुका है। सी सॉ, यानी उनकी वाइफ ने देखा, दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, कि वो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, सर्जन्स का जो इमरजेंसी बैग होता है वो लिए हुए हैं। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और वो क्या पहने हुए हैं, सर्जन का कोट भी पहने हुए हैं। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो जोर से चिल्ला के बोली, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है उसको ऑपरेट करना, यानी तुम इस कैदी का ऑपरेशन करोगे? यस, सदाओ बोले। ही सेड शॉर्टली, उन्होंने बड़े आराम से बोला कि हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड स्टेरिलाइज्ड टॉवल, वो उनकी तरफ से मुड़े और मरीज के तन पे जो स्टेरिलाइज्ड टॉवल डली हुई थी वो उन्होंने उसको अनफोल्ड किया, मतलब खोला। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टेकंट एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट। देखिए, ये जो नाम दिया हुआ है, टोकोनोमा एल्कोव, ये जैपनीज में जो रखा जाता है सामान एक कॉर्नर में, उसको बोलते हैं, जिस पर इन्होंने अपना बैग रख रखा है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट रख दिए। फेच टावल्स, ही सेड, उन्होंने बोला कि और टावल लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, तो उनकी वाइफ मान गई और बिल्कुल आज्ञाकारी बन के उनका काम करने के लिए चली गई। हाउ एनेक्शियस नाउ टू द लिनेन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, बेचारी कितनी, मतलब जो लिनेन है, जो मतलब इतने अच्छे कपड़े के, उनके जो लिनेन शेल्व यानी कि जो अलमारी होती है कपड़ों की, वो उनको उसको खोलती है और उसमें से टॉवल निकालती है। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, और उसमें कुछ पुराने मैटिंग भी डली हुई थी। मैटिंग होता है नीचे बिछाने के लिए, कालीन टाइप के होते हैं छोटे छोटे, वो। सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, वो भी उठा ली मैट, ताकि उसके उस प्रिजनर के ब्लड से नीचे का फर्श उनका खराब ना हो जाए। शी वेंट आउट टू द बैक वेरांडा, फिर वो पीछे के बरांडा में चली गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग विच टू, जहाँ पर जो उनका गार्डनर था वो अभी भी अपनी उन बड़ी बड़ी जो कैंची होती है ना, जिससे कि फूल पत्तियों को शेप देते हैं, उनसे काम कर रहा था। डेलिकेट श्रब्स को काट रहा था, क्योंकि ठंडी रात थी। टू कैन आर्मफुल ऑफ देम, और उन पर क्या था, आर्मफुल होता है मतलब हमारे हाथ में आर्म्स वैसे बोलते हैं हथियारों को, तो बोल रहे हैं आर्मफुल ऑफ देम का मतलब ये है कि वहाँ पर जितना भी जो काम होता है गार्डनिंग का, वो सारा काम वो कर रहा था। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो वापस आई रूम में, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, वो वापस आई तो उसने देखा कि ये सब जो चल रहा था वो सब यूजलेस था। यूजलेस मतलब कोई काम का नहीं रहा। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वाउंड, कि जो ब्लड था वो ऑलरेडी सोक कर चुका था, जो भी उस आदमी के नीचे बिछाया गया था वो सब कपड़ों ने पूरा ब्लड सोख लिया था। एंड उसके बाहर भी निकल गया था ब्लड, जिससे कि क्या हुआ था, उनकी जो मैट है वो भी गंदी हो चुकी थी। ओ द मैट, वो जोर से बोली, मतलब बोली कि मैट खराब हो गई। येस इट इज़ रून्ड, सदाओ रिप्लाइड, सब सदाओ ने जवाब दिया कि हाँ ये खराब हो चुकी है। एज दो ही डिड नॉट केयर, एज वो कैसा, हालांकि सदाओ बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है कि मैट खराब हुई या नहीं हुई। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, तो उसने बोला कि मेरी मदद करो इस प्रिजनर को टर्न कराने में, मोड़ने में। शी ओबेड हिम, उनकी बात मान लेती हैं विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे। एंड ही बिगैन टू, जो सदाव हैं वो क्या शुरू कर देते हैं, वॉश द मेंस बैग केयरफुली,
उस आदमी की पीठ को धोना साफ करना शुरू कर देते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड। तो वो बोली, उनकी वाइफ, कि यूमी इसको साफ नहीं करेगी। तो सदाओ पूछते हैं, डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुम करोगी? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, मतलब वो बातें कर रहा है, क्या तुम करोगी, क्या यूमी ने नहीं किया साफ तो? और अपना काम कर रहा है, वो उसको साफ कर रहा है उस आदमी को। यस सी सेड, तो उसने बोला कि हाँ मैं कर दूंगी ना। कौन ने बोला? उनकी वाइफ ने। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन उसे आदत थी ऐसी कि जब वो काम करते हैं तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते किसी और चीज़ पर। शी वंडर्ड, वो थोड़ी देर के लिए उन्हें थोड़ा आश्चर्य था। फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए वंडर्ड थी वो, कि इफ़ ही मैटर्ड टू हिम, वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। वो क्या बोल रही है? मैटर्ड करना, यानी कि अगर मैं बीच बीच में इनसे बोलूँगी, कुछ कहूँगी, तो पता नहीं ये जो काम कर रहे हैं, जिस बॉडी पे वो काम कर रहे हैं, वो उसे इतना एक्सीलेंटली कर पाएंगे या नहीं। यू विल हैव टू गिव द एस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो वो बोली, क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोला कि अगर तुम चाहो तो इसे एस्थेटिक भी दे सकते, अनेस्थेटिक भी दे सकते हैं, यानी कि बेहोश बना रहेगा। अ, आई, मैं दूंगी एनेस्थेटिक। शी रिपीटेड ब्लैंकली, उन्होंने बोला कि मैं कैसे दे सकती हूँ, बट नेवर हैव आई, मैंने आज से पहले कभी किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया है, मतलब इंजेक्शन नहीं दिया है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, डॉक्टर ने क्या कहा कि नहीं दे सकती हो, आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, उन्होंने उसको निकाला, एनेस्थेटिक को पैकिंग से बाहर निकाला। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जो ब्लड है ना वो और क्विकली बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड, जो उनके फोरहेड पर, फोरहेड होता है माथा, माथे पे जो उन्होंने फास्टन कर रखी थी, बांध रखी थी, क्या बांध रखी थी? सर्जन की लाइट। उससे उन्होंने पियर्ड करा, झांक कर देखा, काय में? वाउंड में, घाव में झांक कर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, जो बंदूक की गोली थी वो अभी भी वहीं थी। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, मतलब ये बात सदाओं ने ऑपरेट करते करते देखते देखते बोला कि गोली अभी भी यहीं है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, अब मुझे देखना है कि ये जो पत्थर से जो घाव हुआ है, चट्टान से जो घाव हुआ है, वो कितना गहरा है। इफ इट इज़ नॉट डीप, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, वो कह रहे हैं अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो शायद मैं बुलेट को निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ब्लीडिंग सुपरफिशियल नहीं है, यानी कि नकली नहीं है, ब्लीडिंग असली है, हो रही है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, ये काफ़ी ब्लड खो चुका है ये आदमी। एट दिस मोमेंट हाना चौक, जब वो देख रही थी तो हाना चौकड हो गई, यानी हाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल चुप। ही लुकड अप, तो उन्होंने हाना की तरफ देखा, एंड सॉ हर फेस, हाना का फेस देखा। द कलर ऑफ सल्फर, हाना का फेस कैसा हो चुका था? पीला पड़ चुका था। सल्फर क्या होता है? जो आपने देखा होगा कभी बच्चे के छोटे बच्चे को हाथ में बांध देते हैं, उसको वो बोलते हैं, एक मिनट, जब वैसे नाम याद रहता है और इन टाइम पे भूल जाती हूँ इसका नाम मैं। सल्फर आपने देखा होगा, पीले रंग का एक पत्थर टाइप में रहता है, जिसको अपन आग में जला देते हैं, जिससे कि बच्चे के आसपास कोई गलत चीज़ नहीं होती है ना। क्या बोलते हैं उसको, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग जानते होंगे। सल्फर। डोंट फेंट, तो सदाम अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि घबराओ नहीं। ही सेड शार्पली, उन्होंने बोला कि ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, अभी वो अपना काम कर ही रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट उसने नीचे नहीं रखे हैं। और वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम मत घबराओ। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं अभी रुक जाऊंगा ये करने से तो ये आदमी पक्का मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीव्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, तो उसने क्या किया, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लिए और बाहर निकल गई रूम से। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, बाहर गार्डन के बाहर से इनको आवाज़ आती है डॉक्टर सदाव को कि इनकी वाइफ क्या कर रही हैं, उल्टियाँ कर रही हैं। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अभी भी अपने काम में ही लगे हुए हैं, उन्हें अपनी वाइफ की चिंता नहीं है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, उन्होंने मन में सोचा कि उसके लिए ये अच्छा होगा कि उसका स्टमक खाली हो जाए, क्योंकि थोड़ा वो घाव को देखकर घबरा गई है। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड, वो थोड़ी देर के भूल गया है कि उसको नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि उसकी वाइफ ने आज से पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है, इसलिए वो आज इस ऑपरेशन को देखते हुए घबरा रही है, यानी इस खून खराबे को देखकर घबरा रही है। कौन? सदाव की वाइफ। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, लेकिन अब वो ज़्यादा ऐसा डिस्ट्रेस रहेगी, इनएबिलिटी रहेगी उसकी यहाँ अंदर आने में, तो ये उसको क्या करेगी, मतलब ज़्यादा देर अगर वो अंदर नहीं आएगी तो डॉक्टर भी इम्पेशेंट हो जाएगा, यानी उसको वो भी ज़्यादा देर ध्यान नहीं रख पाएगा और उसको देखने चला जाएगा। हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, तो वो मतलब इरिटेट हो जाएगा उस आदमी से जो जिसका वो क्या कर रहा है,
ऑपरेशन कर रहा है जो उसके नाइफ के नीचे है ना, नाइफ के नीचे मतलब उन जो चाकू और वो रहते हैं ना लोगों के सीजर्स वगैरह जिनसे ऑपरेशन करते हैं, तो कह रहा है अगर मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा तो ये आदमी खतरे में आ जाएगा जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है। दिस मैन ही थॉट, वो सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आदमी, देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कि पता नहीं क्या रीजन है, ये जिंदा जिंदा क्यों रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, कि ये बिल्कुल बेहोश है और मतलब सोच रहे हैं कि ये कैसे प्रोसीड कर रहा है, यानी अभी भी कैसे ये जिंदा है, इसकी धड़कन कैसे चल रही है। इन हिज ड्रीम द मैन मून्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब वो आदमी जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है वो अभी अनकॉन्शियस है, बिल्कुल बेहोश है, लेकिन वो अपने सपने में, यानी वो अपने सपने में होगा और वो सपने में क्या कर रहा है, करहा रहा है, मूंड कर रहा है, लेकिन सदा उसके करहाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, बल्कि वो क्या कर रहा है, उससे बड़बड़ा रहा है, उस मरीज से बात कर रहा है। ग्रोन, करहाओ, ही मटर्ड, क्या कह रहा है वो सदाओ डॉक्टर, कि और करहाओ, ग्रोन इफ यू लाइक, और जो जो से चिल्लाओ अगर तुम चाहती हो तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं है मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। कर क्यों रहा मतलब क्योंकि तुम दुश्मन हो और मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो कह रहा मुझे खुद नहीं पता मैं कर ही कह रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुलता है और हाना फिर से दिखाई देती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। अब हाना थोड़ी सी सही होकर आ गई है, वो क्या कह रही है कि बताओ एनेस्थेटिक कहाँ रखा है, मैं दे देती हूँ। सदाव मोशनड विद हिज चिन, सदाव अपनी चिन से इशारा करके, टोड़ी मतलब जो जो ठुड्डी होती है ना ऑटो के नीचे, उससे इशारा करके कह देती है कि वो रखा है। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, ही सेड, तो वो क्या कहते हैं, चलो बहुत अच्छा रहा तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, ये आदमी बिल्कुल हिलने ही वाला था। शी हैड द बॉटल, तो अब उनके हाथ में हाना के हाथ में बॉटल है, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और कुछ कॉटन भी है उसके हाथ में, कॉटन यानी रुई भी है। एंड बट नाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्स, एक बार फिर वो पूछ रही है, बट हाउ शैल आई डू इट, मैं ये कैसे लगाऊंगी। सिंपली सेचुरेट द कॉटन, क्या कह रहे हैं कि कॉटन को क्या कर लो, सेचुरेट कर लो यानी गीला कर लो, एंड होल्ड इट, और इस गीले कॉटन को इसकी नॉस्ट्रिल्स, इसके जो नथुने होते हैं नाक के, वहां पर लगा लो। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, अपना काम करते हुए उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, सिंपल गीला करो और उसकी नाक पे लगा दो। व्हेन ही ब्रीथलेस बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, अगर अगर ये ब्रेथलेस हो जाएगा तो थोड़ा सा हिलेगा नहीं, नहीं तो ये हिल रहा है बहुत। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो बेचारी उस आदमी के जो छिला हुआ पूरा चेहरा है उसके पास जाती है, एंड स्लीपिंग फेस के पास जाती है, सो रहा है आदमी। इट वॉज अ पिटी पाइशियसली थिन फेस, बहुत मतलब दया आ रही है, इतना पतला फेस हो चुका है उसका, शी थॉट, उसने बोला, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके होंठ पूरे ट्विस्ट हो चुके हैं, घूम चुके हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, तो वो क्या कह रही है कि ये आदमी बहुत सफ़र कर रहा है, मतलब बहुत परेशान झेल रहा है, पता नहीं इसको पता भी है या नहीं कि इसको कितना कष्ट है। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ, और उसको देखते हुए वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू, कि इसकी जो ये जो घायल है, इसकी परेशानियाँ देखकर, इसकी ये जो हालत है इसको देखकर मुझे वो स्टोरियाँ बिल्कुल सच लग रही हैं जो सुनाते थे कि कैदियों को बहुत सज़ा दी जाती है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ ह्यूमर, अब वो पूरा उसके दिमाग में घूमने लगा है कि कैसे कैसे प्रिजनर्स को सजाएँ दी जाती हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टर, और वो हमेशा मतलब लोगों के द्वारा सुनी हुई बातें हैं और कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ होती है ना, कोई कहता है नहीं ऐसा होता है, कोई कहता है नहीं होता। तो आज वो देख रही है अपनी आंखों से। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली, न्यूज़पेपर में वो लोग पढ़ रहे थे कि जहाँ जहाँ जापानीज आर्मी जा रही थी लोग उनका स्वागत कर रहे थे विद क्राइज ऑफ जॉयज एट देयर लिबरेशन, के वो लोग फ्री हो गए हैं, अब जापान पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। बट समटाइम शी रिमेंबर्ड, लेकिन कई बार उसे याद आता है कि सच मैन एज जनरल टाकिमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, लेकिन कुछ लोग जो, अब वो जनरल है जो कि जिसने आर्मी में तो जीत पा ली है, लेकिन वो घर में अपनी वाइफ को मारता है। दो नो वन मैंशन इट नाउ दैट ही हैड, अब ये बात कोई नहीं बताएगा बाहर कि वो अपनी औरत को मारता है, क्यों, क्योंकि उसने आर्मी, बिकॉज ही, एक सेकेंड, नो वन मैंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि उसने मंचूरिया की बैटल लड़ ली है, युद्ध जीत कर आया है, इसलिए उसके घर के स्थिति के बारे में कोई नहीं कहेगा। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूअल हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन दिस लाइक फॉर इंस्टेंस, तो क्या वो इस तरीके के मतलब कैदी के लिए, जो दुश्मन देश का कैदी है उसके प्रति कितना क्रूअल होता होगा, जो अपनी वाइफ के प्रति इतना क्रूअल रहता है।
शी होप्ड एनेक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वो बेचारी आशा करती है कि इसको ज़्यादा टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक। जब वो ये सब सोच ही रही थी तब वो उसकी गर्दन पर गहरा लाल रंग का निशान देखती है, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दोज स्कार्स, देखो ये कैसे निशान है। शी मरमड, वो बड़बड़ाई, लिफ्टिंग हर आईज टू सदाव, सदाव की तरफ आंखें उठाकर देखती हुई। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो आंसर नहीं देता। कौन? सदाव। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी वो बहुत गहराई से ऑपरेशन कर रहा है और उसके जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी जो भी उसकी सीजर वगैरह हैं, जो कैंची और जो वो हाथ में लिए रहता है चाकू वगैरह, वो किसी हार्ड चीज से टच हुए हैं डेंजरसली। क्या कह रहे हैं? डेंजरसली नियर द किडनी, बिल्कुल किडनी के पास कुछ हार्ड है। ऑल थॉट्स लेफ्ट हिम, वो सारे विचार छोड़ देता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो सिर्फ क्या कह रहा है कि भैया मुझे बस इसको सही करना है। ही प्रोव्ड विद हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों से डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, वो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से हाथ से उसको टच करता है, क्योंकि उसे ह्यूमन बॉडी का एक एक एटम पता है, एक एक सेल जानता है वो। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, वो उसने अपने पुराने एनाटॉमी के प्रोफेसर से ये सारी नॉलेज ली थी और उन्होंने बताया था, क्या क्या बताया था उन्होंने, कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स क्या कह रहा है कि अगर आप लोग ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन कर रहे हैं और उस समय आपने जरा सा भी इग्नोरेंस करा, इग्नोरेंस यानी लापरवाही, ध्यान ना देना, आपने जरा सा भी ध्यान भटकाया, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप होगा, सिन होगा। क्योंकि किसी भी ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करते समय आपका फुल 100% ध्यान उसकी बॉडी पर होना चाहिए। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, वो उनकी क्लासेस ले लेके साल दर साल बहुत थंडर हो गए थे, यानी थंडर्ड होता है अंदर से हिल जाना। उनकी क्लासेस ली थी उन्होंने। टू ऑपरेट विदाउट एस कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कंप्लीट नॉलेज नहीं ली और आप अगर किसी बॉडी को ऑपरेट करने जा रहे हैं, एनीथिंग लेस देन अ मर्डर, तो वो एक मर्डर के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब आपको सही से ऑपरेशन करना नहीं आता और आप ऑपरेशन करने चले गए, तो आप पक्का किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, फिर वो बोलता है सदा, मरमड़ यानी बड़बड़ा रहा है, मरमड़ का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, किडनी में नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ एन ऑपरेशन, ये सदाओं की आदत है कि वो जब भी ऑपरेशन करता है तो वो अपने पेशेंट से बातें करता रहता है। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट माई फ्रेंड, वो हमेशा अपने पेशेंट को माई फ्रेंड कहकर पुकारता है। सो नाउ ही डिड, वही भी अभी भी कर रहा है। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, वो ये भूल गया कि ये उसका दुश्मन है। इस समय वो उसे अपना पेशेंट समझ रहा है और हर पेशेंट को वो अपना फ्रेंड बोलता है, लेकिन इस समय ये जो एनिमी लेटा हुआ है उसका, वो ये सब भूल गया है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ द इंसिजन्स द बुलेट वॉज आउट, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वो अपने इंस्ट्रूमेंट से क्या करता है, उस बुलेट को बाहर निकाल लेता है। द मैन कीवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, वो आदमी जो है वो अभी भी शेक हो रहा है, हिल रहा है, यानी कि उसको जैसी भी बुलेट निकाली होगी तो वो एकदम से करहा होगा, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है, बेहोश है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ इंग्लिश वर्ड, और बेहोशी की हालत में वो कुछ बड़बड़ा रहा है इंग्लिश वर्ड। क्या? गट्स, गट्स, ही मटर्ड चॉकिंग, मतलब वो उसका गला जाम हो रहा है और वो अभी भी कह रहा है, दे गॉट माय गट्स, क्या कह रहा है कि उन्होंने मेरा पूरे हिम्मत हिम्मत मेरी मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, ऐसा कह के। सदाव, हाना क्राइड साइलेंटली, सदाव, हाना जोर से चिल्लाई, सदाव ये क्या कह रहा है? हश, सदाव सेड, बोला श्श, चुप रहो। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस टू प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, हेटिंग द टच ऑफ इट। तो जो मैन था ना वो फिर से साइलेंस में चला गया, यानी फिर से बेहोश हो गया। तो सदाव जो थे उन्होंने अपनी रिस्ट यानी कि अपनी कलाई उठाई, हेटिंग द टच ऑफ इट, वो नहीं चाहते थे कि वो टच हो जाए। येस देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट, कि हाँ ये अभी भी इसकी जो पल्स है वो चल रही है। सो फीबल, बहुत धीमी चल रही है, बट इनफ, लेकिन काफ़ी है। इफ़ यू वांटेड द मैन टू लिव, टू गिव ए होप, इस आदमी को अगर जीना है तो ये इतनी जो वो है नब्ज, काफ़ी है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन वो बोल रहा है कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आदमी जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, हाना से बोला कि अब मत देना एनेस्थेटिक। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। वो क्या करता है, ही टर्न स्विफ्टली, वो थोड़ा सा मुड़ता है, एंड फिर वो क्या करता है, अपनी मेडिसिन की जो उसकी जगह है जहाँ पर मेडिसिन रखी हुई, वो वहाँ से एक छोटा सा इंजेक्शन उठाता है, वायल होता है इंजेक्शन, एंड उसको भर लेता है हाइपोडर्मिक से, यानी कि इंजेक्शन भरते हैं ना,
उससे भर लेता है एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, और उस इंजेक्शन को उसकी लेफ्ट आर्म में लगा देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर वो उस नीडल को फेंक देता है, क्योंकि एक बार यूज़ करी हुई नीडल को यूज़ नहीं करते ना। ही टुक द मेंस रिस्ट अगेन, और उसको लगाने के बाद फिर से उसकी रिस्ट चेक करता है आदमी की। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। पहले तो वो थोड़ी-सी उसकी नब्ज जो है थोड़ी-सी बंद चालू सी हुई, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब अच्छे से नब्ज पकड़ में आ गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। वो हाना से बोले कि ये आदमी किसी भी हालत में जिंदा रहेगा, और ऐसा कह के गहरी सांस लेते हैं। द यंग मैन, देखो साइड का मतलब होता है गहरी सांस लेना। द यंग मैन वो आदमी जागा, सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, वो इतना कमज़ोर है कि उसकी आँखें इतनी मतलब टेरिफाइड है, बिल्कुल खुल ही नहीं रही हैं, डरी हुई सी लग रही हैं। व्हेन ही परसीव्ड, जब वो देखता है कि वेयर ही वाज़, कि वो कहाँ है, ये देखकर वो डर जाता है। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोजाइज़, और हाना को लग रहा था कि वो क्या करेगा, शायद उससे एपोलोजाइज़ हो रहा है, यानी वो शायद पछता रहा है। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, तो हाना खुद उसके पास गई, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट उसके रूम में नहीं जा रहा था इसलिए। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार उसके कमरे में आई, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। तो उसने देखा कि वो थोड़ी-सी हिम्मत जुटा रहा था अपने आप को, कि कुछ चीज़ें वो कर सके, अपने हाथों से उठ सके, बैठ सके। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, तो हाना ने उसको बड़े प्यार से बोला कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, तो वो आदमी बोला कि तुम इंग्लिश कैसे बोल रही हो, क्योंकि तुम जापानीज़ हो ना। आई वाज़ अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो उसने बोला कि मैं काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, इसलिए। शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, वो देखती है कि वो जो आदमी था वो उसको रिप्लाई देना चाहता है, जवाब देना चाहता है, लेकिन उसने नहीं दिया। सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेम स्पून, तो वो बैठ जाती है घुटनों के बल और उसको खिलाने लगती है। प्रोसलेन होता है चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी की जो स्पून है, जो चम्मच है, उससे वो खिलाने लगती है। ही एट अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो खा रहा है, बट स्टिल ही एट, फिर भी खा रहा है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड, वो कहती है अब तुम बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, हालांकि वो उसे पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी उसको कंफर्ट देने के लिए, यानी उसको थोड़ा अच्छा लगे, तो इसलिए वो कहती है कि तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, वो कोई जवाब नहीं देता। व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, अब सदाव ऑपरेशन होने के तीसरे दिन आया है। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, वो देखता है कि वो यंग मैन बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, वो बेचारा बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो जाता है एकदम से ताकत लगाने की वजह से। लाई डाउन, तो वो क्या कह रहा है सदाव कि लेटे रहो। डू यू वांट टू डाई, मरना चाहते हो क्या। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एक्सक्लेम द वाउंड, वो उस आदमी को धक्का दे के लिटाता है और क्या कहता है कि यू मे किल योर सेल्फ यू डू दिस, कि अगर तुम, वो घाव को एग्जामिन करता है उसके, और क्या कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम अपने आप को घायल कर लोगे एंड किल कर लोगे अपने आप को। ही स्कॉल्ड, वो चिल्लाता है कि अपने आप को मारना चाहते हो क्या ऐसे बार बार उठ उठ के। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर, तो बॉय बड़बड़ा के कहता है कि आखिर आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ वेयरली 17, वो करीब 17 साल का ही होगा वो लड़का। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करने वाले हो। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, कुछ सेकंड के, फॉर अ मोमेंट सदा डिड नॉट आंसर, सदा कोई जवाब नहीं देता। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, वो अपना जो एग्जामिनेशन कर रहा है, यानी जो गौर से देख रहा है उसके घावों को। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर वो जो सिल्क की जो रजाई थी वो उसके ऊपर डाल देता है आदमी के ऊपर। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विथ यू, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, सदा ने ये जवाब दिया। आई ऑट ऑफकोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, वैसे तो मुझे तुम्हें पुलिस को ही दे देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तुम युद्ध के कैदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं अब कुछ मत कहो मुझसे। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे ही उसने देखा कि वो आदमी कुछ कहने वाला है तो वो हाथ करके रोक देता है कि नहीं कुछ मत कहो। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं तुमसे पूछूं नहीं तब तक मुझे अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड देन यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, वो यंग मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और दीवार की तरफ देखने लगता है। ओके, ही विस्पर्ड, उसने बोला ओके ठीक है तो नहीं कहूँगा। हिज माउथ अ बिटर लाइन, अब उसकी थोड़ी सी जो मतलब जो उसने बोला था वो थोड़ा सा कैसा हो गया है, कड़वाहट उसके अंदर आ गई कि इसने ऐसे क्यों बोला मुझसे, है ना। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदा, बाहर दरवाजे के बाद हाना इंतजार कर रही थी सदाओ का। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसने देखा कि उसको मतलब उसको तुरंत शक्ल देख के ही लग रहा था कि वो कुछ परेशान है। कौन, हाना।
तो अब वो बता रही है, क्या बता रही है, वो कह रही है कि सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ ही हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर। कि सर्वेंट, यूमी ने बताया मुझे कि सर्वेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर इस आदमी को यहाँ और रखा तो वो लोग सब काम छोड़ के चले जाएंगे। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री। उन लोगों का मानना ये है कि हम दोनों काफ़ी समय तक अमेरिका में रहे हैं, इसलिए हम अपनी कंट्री के बारे में सोचना भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उन्हें लगता है कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। सदाओ बड़ा हार्शली बोलता है, सख्त अंदाज में, कि नहीं ये सच नहीं है, हम बिल्कुल भी अमेरिकन्स को पसंद नहीं करते, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। लेकिन हमको ये ट्रेन किया गया है, हमको ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई आदमी हम बचा सकते हैं तो हम उसे बचाएं, हम उसे मरने ना दें। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एनेक्शियसली। तो हाना बोलती है कि नौकर ये बात नहीं समझेंगे ना। नो, नहीं समझेंगे, और क्या। वो कहता है हाँ बिल्कुल ना, नौकर नहीं समझेंगे। नाइदर seemed able to say more and somehow the household dragged on। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं कहना चाहता है, और बाकी सारे काम करने लगता है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। अब जो सर्वेंट्स हैं ना वो और ज़्यादा वॉचफुल हो गए, यानी बहुत ध्यान दे रहे हैं। देयर कोटेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर। अब उनकी, बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। देखिए पेयर किसको बोल रहे हैं, वो सदा और हाना को, कि जिन्होंने उसको हायर किया है, उन नौकरों को, उनके प्रति उनकी कोटेसी, यानी उनका जो पोलाइटनेस होती है ना, कि जी हुजूरी करना, वो तो एज इट इज थी। लेकिन अब उनकी आंखें थोड़ी तेज हो गई, तब वो उन पर नजर रखे हुए थे कि ये दोनों के दोनों पति पत्नी क्या करने वाले हैं। इट इज क्लियर वॉट अवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह वो जो गार्डनर था ना, वो सारे नौकरों से कह रहा है कि ये तो क्लियर है कि हमारा मास्टर क्या करना चाहता है। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। ये जो नौकर है, गार्डनर है, इसने पूरी लाइफ सेवा करी है पौधों की। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। तो वो स्पेशलिस्ट भी है मॉस का। मॉस क्या होता है, जो जो बारीक घास लगती है ना, उसको मॉस कहते हैं। तो वो बारीक घास लगाने का स्पेशलिस्ट है, यानी बहुत अच्छे से लगा लेता है। और फॉर सदाव्स फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। क्योंकि उसने सदाव के फादर के लिए जापान में एक बहुत ही मॉस का एक बहुत शानदार गार्डन भी बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली। और एक बढ़िया ग्रीन कारपेट को झाड़ कर, सो दैट नॉट अ लीफ और पाइन नीडल मेयर्ड द वेलवेट ऑफ इस सरफेस। एक मतलब नीडल यानी कि एक सुई, एक कांटा तक उस पाइन के उस पर नहीं हो, पाइन का कांटा तक उस पर पत्तियों पर और घास पर नहीं, एक पत्ती और एक कांटा तक उस घास पर नहीं मिलता था। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू। तो ये गार्डनर क्या कह रहा है कि मेरे पुराने मास्टर का बेटा यानी सदाओ, ये अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। जब वो ये कह रहा था ना, तब वो क्या करता है, कली, बर्ड होता है कली, कली को पिंच कर रहा है, मतलब बिल्कुल कली को कांटे से अ, काट रहा है, या समझ लो कि कली को दबा रहा है। कली को दबाकर कह रहा है कि उसे अच्छी तरह पता है कि इसका क्या करना है, किसका, इस फॉरेनर का। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। जब इन्होंने देखा था कि वो आदमी मर रहा है, तो इन्होंने क्यों उसको ब्लीड नहीं होने दिया, बहने देते उसका खून, मर जाने देते उसे। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट शी सेव्स एनी लाइफ। हमारे साथ मास्टर को इतना गर्व है अपने आप पर कि किसी की भी जान बचा सकता है। द कुक सेड कंटेम्पशसली। तो कुक भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती, कंटेम्पशसली होता है किसी की हाँ में हाँ मिलाना, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है कि शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन। क्या कह रहे हैं कि उसको भी मतलब वो जो जो एक और जो उनकी सर्वेंट है, वो क्या कर रही है, वो इस समय एक फाउल की नेक पकड़े हुए हैं, यानी पंछी की नेक, गर्दन पकड़े हुए हैं। इतने स्किलफुली पकड़े हुए हैं कि वो रोज नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं उन्हीं का, कि वो बर्ड जो फ्लटर कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, और वो उसको काट दे रही है, और उसका ब्लड जो है ना वो कहाँ पर डाल रही है, जो उनके पेड़ हैं विस्टेरियन वाइन है, उनके रूट्स में उनका ब्लड डाल रही है। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या कह रही है कि ब्लड इन फर्टि मतलब अच्छा फर्टिलाइजर होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और चूंकि अच्छा फर्टिलाइजर होता है, तो जो गार्डनर है ना, वो उसकी एक ड्रॉप भी बर्बाद नहीं करना चाहता है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी बोलती है ये वो बच्चे हैं, हमें इनको सोचना चाहिए, इनके इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर।
कि बच्चों के बारे में इनको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इनके फादर को जेल हो गई तो उनके बच्चों का क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ द हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर। देखो ये सारे के सारे जो बात कर रहे हैं ना, ये जानबूझकर हाना के सामने बात कर रहे हैं, यानी हाना जो कि खड़ी हुई है छुपी हुई सी, मतलब छुपने की कोशिश कर रही है बट छुपी नहीं है, और वो हाना को सुना कर ये सारी बातें कर रहे हैं फूल तोड़ते वक्त, क्योंकि वेरेंडा में ही फूल लगे हुए हैं। एंड शी न्यू, और वो समझ रही है कि दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हेयर, कि ये लोग जानबूझकर पर्पस से बोल रहे हैं ताकि ये सुन ले। दैट दे वर राइट शी न्यू टू मोस्ट ऑफ हर बीइंग। अब उन्हें ये भी पता है कि हाँ ये सब लोग सही बोल रहे हैं, ये वो भी जानती थी कि कह तो सही रहे हैं, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन उसका एक और दूसरा भी तो पार्ट है विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रही है। कौन सा पार्ट? जो कि उस आदमी के प्रति है जो घायल था। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ सेंटिमेंटल यानी कि हम उस आदमी को पसंद करते हैं। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो चाहती है उसे कि वो एक कैदी की तरह ही उसे देखें। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, वो उसे कल भी पसंद नहीं करती थी। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसकी हालत गंभीर थी तब भी पसंद नहीं करती थी। एनीवे लेट मी टेल यू, चलो मैं आपको बताता हूँ दैट माई नेम इज टॉम, मेरा नाम टॉम है। अब देखो क्या वो ये क्यों कह रहे हैं उस वे में, इम्पल्सिव वे, यानी जब वो एक दिन पहले मिली थी उस आदमी से। कौन से आदमी से? जो घायल था, जिसका इलाज हुआ है, वो उसके कमरे में गई थी। तो बता रहे हैं कि उस समय उसने क्या बोला था, उसने बोला था लेट मी टेल यू माई नेम, मैं आपको अपना नाम बताया दूँ, मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, तो वो बेचारी बगल में खड़ी हुई बस सारे ला देती है कि शी सॉ हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू एस्वेज इट, उसने उसकी आंखों में दर्द देखा था लेकिन वो उसको बिल्कुल भी क्या नहीं करा रही थी, सांत्वना नहीं दे रही थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्यों? क्योंकि वास्तव में वो आदमी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत था उस घर में। चलिए तो वीडियो मेरी करीब आधा घंटे की हो चुकी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं अगली वीडियो आगे का पार्ट अगली वीडियो में मेंशन करती हूँ, ठीक है। चैप्टर बहुत लंबा है, मैंने सोचा था इस वीडियो में हो जाएगा बट नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाकर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।